अली भाई कदम बढ़ाओ, डी चौक चला है अली भाई, क्योंकि ये हुक्म खान का है, क्योंकि ये हुक्म खान का है। हम साथ कफल लेके आए हैं, हम वापस नहीं जाएंगे, ना आपको वापस जाने देंगे। अभी जो मेरे पास ताज़ा इतलात आई हैं उसके मुताबिक बुशरा इमरान की गाड़ी में, जो कि उधर ब्लू एरिया में ही थी, वो वर्कर्स के साथ उनकी गाड़ी पे नामालूम अफराद ने बड़े बड़े डंडों के साथ हमला किया है और गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा शेल्स भी फायर किए गए हैं टीयर गैस के, और शायद लाइव फायर के भी होंगे। लेकिन जो वर्कर्स हैं उन्होंने खुद देखा कि बहुत बड़े जो डंडे हैं उनको शीशों पर मारे जा रहे थे, और उसके बाद जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी जो वीगो डाले और उस तरह से उनसे लाइव फायरिंग शुरू हो गई। अगर वर्कर्स भागे तो फिर भी उनके पीछे जो है वीगो डाले लग के उन पर उन्होंने लाइव फायरिंग की है। अभी उनकी खैरियत का बुशरा इमरान की जैसे पता लगता है तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बस बात इतनी है कि वो वहीं हैं, वो डटी हुई हैं, जैसे उन्होंने वादा किया कि वो अपने खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद करती रहेंगी अपनी नाज बेहतर, तो वहाँ पे डटी हुई हैं। आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनका आमीन नासिर। इन्होंने फिर हमारे कारकुनों पर स्ट्रेट फायरिंग की है। हम यहाँ डी चौक में मौजूद हैं। ये जितना भी जुल्म करे, जितनी भी फिस्तायत करे, इंशाल्लाह ताला हमारा एक ही मकसद है, हम यहाँ आए हैं कि हमने इमरान खान को लेके ही जाना है इंशाल्लाह। इनके इन हरबों से हम डरने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। ये पुरअमन तौर पे हम आए हैं, तमाम लोग यहाँ पे पुरअमन तौर पे बैठे हैं। हमारा धरना है इमरान खान की रिहाई के लिए, और ये इन हथकंडों से हमें डरा नहीं सकते और स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। इनकी वजह से काफ़ी लोग शहीद हो चुके हैं, बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला इन हथकंडों से हम ना डरेंगे और ना अपने ही मकसद से जो है पीछे हटेंगे। तमाम मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर साहब भी यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। किधर गए हैं ये इतलात नहीं है, लेकिन यहाँ पर से तमाम मुजाहिरीन को डिस्पर्स कर दिया गया है। और इतलात यही थी कि रात गए एक बड़ा क्रैकडाउन, एक बड़ा ऑपरेशन वो लॉन्च किया जाएगा और तमाम इस पूरे एरिया को क्लियर करवाया जाएगा। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इमरान खान, इमरान खान, तेरा यार मेरा यार, 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 तेरा यार मेरा यार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ डी चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिस रियासत का काम माँ की तरह अपनी आवाम को पालना होता है, जिस रियासत का काम है अपनी शहरियों की हिफाजत करे, वो रियासत आज यहाँ पे अपने शहरियों की जान के दर पे है। हम यहाँ पे खड़े थे, मेरे सामने मेरे हल्के से मरी से एक नौजवान शहजाद सत्ती को गोली मार दी गई। अभी भी आपको आवाजें आ रही हैं। ये कैसी रियासत है जो अपने बच्चों को खुद मारना चाहती है? ये कैसी रियासत है जिसमें हमें मासूम लोगों को मारा जा रहा है? शहजाद की क्या गलती थी? वहाँ पे ऐसे हजारों लोगों की और क्या गलती है? मैं अपनी क़यादत को, बुशरा बेगम को, और यहाँ पे हमें जो अली अमीन गंडापुर है, धरना की जितनी क़यादत है, उनसे गुजारिश है कि इन जालिमों के खिलाफ भी गोलियां मार रहे आप ऐलान करें। यहाँ पे आप इन लोगों के लाके जनाजे रखें और यहाँ से आप जनाजे पढ़ाएं और उस वक्त तक जनाजे न उठाएं जब तक इनसे खून का एक
एक एक कतरे का हिसाब नहीं लिया जाता। ये जालिम, ये फिरौन, ये क्या समझते हैं कि इस जुल्म जबर से लोगों को डरा और धमका लेंगे। इनकलाब की दस्तक यहाँ पे सुनाई दी जा चुकी है, लोगों ने अपना खून दे दिया है। जब तहरीकों में ऊपर खून लग जाता है तो फिर तहरीकें दबती नहीं है। शहजाद के खून से इनकलाब आएगा और सैकड़ों हमारे जो बाकी नौजवान हैं जिनको यहाँ पे शहीद कर दिया गया, जख्मी कर दिया गया, उनके खून से इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। और मैं रियासत को कहना चाहता हूँ, होश के नाखिन लो, ऐसा न हो कि ये नौजवान, ये अवाम अगर बाहर निकल आई और अगर बिफर गई तो फिर तुम्हें छुपने का मौका भी नहीं मिलेगा।